संस्कृत देवताओं की भाषा हजारों सालों से गूंज रही है। इसका इतिहास समय के गर्त में छुपा है। इसकी उत्पत्ति इतिहास और मिथक का मिश्रण है। कुछ लोग मानते हैं कि यह अपने आप ही प्रकट हुई, मानवता को उपहार में दी गई एक दिव्य भाषा। दूसरे लोग इसके मूल को सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ते हैं। इसकी उत्पत्ति चाहे जो भी हो, संस्कृत का प्रभाव निर्विवाद है। यह पवित्र भाषा हिंदू धर्म की नींव है। यह वेदों, उपनिषदों, रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों की भाषा है। सुरुचिपूर्ण संस्कृत छंदों में रचित ये ग्रंथ भारतीय दर्शन, अध्यात्म और संस्कृति के सार को धारण करते हैं। ये जीवन के लिए कालातीत ज्ञान, मार्गदर्शक सिद्धांत और ब्रह्मांड की गहरी समझ प्रदान करते हैं। संस्कृत का प्रभाव धार्मिक ग्रंथों से आगे तक फैला है। इसने कला, संगीत, नृत्य और यहां तक कि राजनीति को भी प्रभावित किया। राजाओं और विद्वानों ने समान रूप से इसकी शक्ति और प्रतिष्ठा को पहचाना। यह पूरे भारतीय उपमहाद्वीप और उसके बाहर सीखने, कूटनीति और सांस्कृतिक आदान प्रदान की भाषा बन गई। हालांकि संस्कृत की यात्रा चुनौतियों के बिना नहीं रही। कभी लाखों लोगों द्वारा बोली जाने वाली एक जीवंत भाषा, क्षेत्रीय भाषाओं के उदय और बदलते राजनीतिक परिदृश्यों के साथ इसका पतन हुआ। फिर भी इसकी आत्मा, इसका सार भारत के ताने बाने में बुना हुआ है। संस्कृत के इतिहास में एक नाम चमकता है, पाणिनि। यह ऋषि, जो अपने ज्ञान और भाषाई कौशल के लिए पूजनीय है, ने इस पवित्र भाषा को आकार देने और संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पाणिनि, एक महान व्याकरणविद, ने दुनिया को अष्टाध्यायी दी। यह ग्रंथ सटीकता और अंतर्दृष्टि की उत्कृष्ट कृति ने संस्कृत व्याकरण को संहिताबद्ध किया। आने वाली पीढ़ियों के लिए इसकी संरचना और अखंडता सुनिश्चित की। उनका काम प्राचीन भारत में भाषा को समझने के लिए लागू किए गए विश्लेषणात्मक गहराई और वैज्ञानिक कठोरता का प्रमाण है। आज संस्कृत भले ही रोजमर्रा की बातचीत की भाषा न हो, लेकिन इसकी प्रासंगिकता गहरी बनी हुई है। यह एक सेतु के रूप में खड़ा है जो हमें हमारी समृद्ध विरासत से जोड़ता है, हमारे प्राचीन अतीत में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह प्राचीन ग्रंथों में निहित ज्ञान के खजाने को खोलने की कुंजी है, जो हमारे पूर्वजों के ज्ञान को प्रकट करता है। अपने ऐतिहासिक महत्व से परे संस्कृत में भविष्य के लिए अपार संभावनाएं हैं। माना जाता है कि इसकी जटिल संरचना और सटीक व्याकरण संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ाते हैं, स्मृति, एकाग्रता और विश्लेषणात्मक सोच में सुधार करते हैं। आधुनिक शोध बताते हैं कि संस्कृत का अध्ययन मस्तिष्क के विकास और संज्ञानात्मक कार्य पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसके अलावा कंप्यूटर विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर संस्कृत के प्रभाव को मान्यता मिल रही है। इसकी तार्किक संरचना और व्याकरणिक नियम इसे प्रोग्रामिंग और कोडिंग के लिए एक आदर्श भाषा बनाते हैं। शोधकर्ता परिष्कृत एल्गोरिदम और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण उपकरण विकसित करने में इसकी क्षमता का पता लगा रहे हैं। संस्कृत में रुचि का पुनरुत्थान इसके स्थायी मूल्य का प्रमाण है। यह हमारी परस्पर जुड़ाव, हमारी साझा सांस्कृतिक विरासत और इस प्राचीन भाषा में निहित कालातीत ज्ञान की याद दिलाता है। संस्कृत सीखना केवल एक प्राचीन भाषा में महारत हासिल करने के बारे में नहीं है। यह आत्मखोज और सांस्कृतिक अन्वेषण की यात्रा शुरू करने के बारे में है। यह हमारी जड़ों से जुड़ने, हमारी विरासत को समझने और हमारी प्राचीन परंपराओं की गहराई और सुंदरता की सराहना करने के बारे में है। संस्कृत का अध्ययन करके हम ज्ञान के विशाल भंडार तक पहुंच प्राप्त करते हैं। हम उपनिषदों की दार्शनिक गहराई में उतर सकते हैं, कालिदास की काव्य प्रतिभा का पता लगा सकते हैं और प्राचीन भारतीय गणितज्ञों और खगोलविदों की वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि को समझ सकते हैं। संस्कृत सीखना हमारी संज्ञानात्मक क्षमताओं को भी बढ़ा सकता है, हमारे संचार कौशल में सुधार कर सकता है और हमारे क्षितिज को व्यापक कर सकता है। यह सांस्कृतिक प्रशंसा की भावना को बढ़ावा देता है और पारस्परिक समझ को बढ़ावा देता है। तेजी से तकनीक द्वारा संचालित दुनिया में संस्कृत सीखना हमें भाषा की शक्ति और सुंदरता की याद दिलाता है, खुद से और एक दूसरे से जुड़ने की इसकी क्षमता की। इसलिए आइए हम संस्कृत की विरासत को अपनाएं। आइए इसे सीखें, बोलें और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं।
आइए हम ये सुनिश्चित करें कि यह प्राचीन भाषा ज्ञान का भंडार और मानव सरलता का प्रमाण आने वाले सहस्राब्दियों तक गूंजती रहे।